हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीजीटी के लिए जो बुक्स आपको पढ़नी है एनसीईआरटी बुक्स आरोह भाग 1, आरोह भाग 2, वितान भाग 1 और वितान भाग 2 उन सभी का फास्ट रिवीजन हम लोग इसमें करेंगे, क्योंकि अभी जो केवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी प्रश्न जो है लेखक, रचना और उसकी विधा से पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण सिलेबस के लेखक को, उनकी रचनाओं को और विधा को जानेंगे। जैसे देखें, आरोह भाग 1 में पहले इसमें गद्य खंड दिया गया है। तो गद्य खंड में हमें पहला पाठ ही पढ़ना है, नमक का दरोगा। ये जो है कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। अगला पाठ जो हमें पढ़ना है, इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती और इस पाठ का नाम है मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन जो है, इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा है शब्द चित्र। पाठ संख्या 3 है, सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है अपू के साथ 2.5 साल। ये संस्मरण विधा की रचना है। फिर है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया विदाई संभाषण। तो विदाई संभाषण जो है ये व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। अगला पाठ है गलता लोहा। गलता लोहा जो है ये कहानी है, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। पाठ संख्या 6 है, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है रजनी। रजनी जो है धारावाहिक की एक कड़ी है, जिसे पढ़ना है। इस पाठ में मुख्य समस्या जो है वो है शिक्षा का व्यवसायीकरण। पाठ संख्या 7 है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कहानी विधा की रचना है, एक हास्य व्यंग्य कथा है, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंदर। पाठ संख्या 8 है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, इसका नाम है भारत माता और ये हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। आगे देखिए, ये गद्य खंड में आपको कुल 8 चैप्टर पढ़ने थे। एक बार फिर से आप देख लीजिए। नमक का दरोगा, मियाँ नसरुद्दीन, अपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़, भारत माता। और क्रमशः इनके लेखकों के नाम भी यहाँ पर दिए गए होंगे। आप लोगों को देखिए, रिवीजन करने से, सिलेबस के साथ रिवीजन करने से एक तो लेखक, उनकी रचना और रचना की विधा याद हो जाएगी। दूसरी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमने इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल आपका एग्ज़ाम है, तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ अभी छूट रही होगी तो अभी आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आरोह भाग 1 का काव्यखंड। काव्यखंड में देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काव्य की ही रचनाएं हैं, तो आप लोग इनमें लेखकों के, जो रचनाकारों के जो नाम हैं उन्हें याद कर लीजिए और पाठ के जो नाम हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। पहला पाठ है हम तो एक एक करी जाना और इसके रचनाकार हैं कबीर। दूसरे पाठ का नाम है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई और ये जो है इसकी कवित्री हैं मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। फिर है पाठ संख्या 3, जो कि है घर की याद। घर की याद जो कविता है, ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। अगला पाठ है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसके रचनाकार हैं त्रिलोचन। फिर है गजल, जो कि दुष्यंत कुमार के द्वारा रची गई है। फिर अक्क महादेवी के द्वारा इसमें दो रचनाएं हमें पढ़नी है। एक है हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ये दोनों ही रचनाएं जो हैं अक्क महादेवी के द्वारा लिखी गई हैं। फिर है सबसे खतरनाक, ये भी कविता है, जिसके रचनाकार हैं अवतार सिंह पास। और उसके बाद है निर्मला पुतुल के द्वारा रचना की गई है आओ मिलकर बचाएं। तो ये 7 जो चैप्टर हैं, 7-8 चैप्टर हैं, ये काव्यखंड में हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है। आरोह भाग 1 में हमने गद्य खंड और काव्य खंड को देख लिया। अब आइए देखते हैं आरोह भाग 2 में। तो आरोह भाग 2 में देखिए, पहले इसमें काव्य खंड दिया गया है। हमें हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखे गए आत्मपरिचय और एक गीत, इन दोनों ही का अध्ययन करना है। दूसरा पाठ है पतंग, जिसके की रचनाकार हैं आलोक धनवा। उसके बाद कुंवर नारायण, इनके द्वारा रची गई 2 कविताएं हमें पढ़नी है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। अगला पाठ जो है कैमरे में बंद अपाहिज, ये रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया, ये भी हमें पढ़ना है। ये सभी काव्य खंड के अंतर्गत हैं। फिर शमशेर बहादुर सिंह की रचना है उषा, इसका अध्ययन भी हमें करना है। और उसके बाद है काव्य खंड में बादल राग, जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए अभी आगे और हैं कुछ पाठ, इन्हें भी देखते हैं हम। ये भी काव्य खंड के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, फिर है तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया है कवितावली की रचना की है तुलसीदास ने, वह भी हमें पढ़ना है, जो उत्तरकांड के अंतर्गत आती है। और उसके बाद फिर लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये दोनों पाठ हमें पढ़ने हैं, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास। फिर हमें फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पढ़नी और उसके बाद उमा शंकर जोशी, इनकी 2 रचनाएं पढ़नी हैं,
पहला है छोटा मेरा खेत और दूसरा बगुलों के पंख। आप लोग जो रचनाकारों के नाम हैं और उनकी कौन सी रचना आपको पढ़नी है इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि लगभग 15 से 20 प्रश्न ऐसे ही केवीएस टीजीटी एग्जाम में पूछे गए थे और उम्मीद है कि केवीएस पीजीटी में भी पूछे जाएंगे। अब देखिए काव्य खंड यहीं पर हो गया आरोह भाग 2 का। आगे गद्य खंड है, उसे भी आइए हम लोग देख लेते हैं। गद्य खंड में देखिए पहला पाठ जो है वो है भक्तिन। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। भक्तिन जो है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। फिर है अगले पाठ का नाम है बाजार दर्शन। ये निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अगले पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। ये संस्मरण विधा की रचना है जिसके कि लेखक हैं धर्मवीर भारती। उसके बाद अगला पाठ है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक जो है वो कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगले पाठ का नाम है शिरीष के फूल, जो आपको पढ़ना था। ये भी निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए 2 पाठ हैं जिनका हमें इसमें अध्ययन करना है। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब आइए देखते हैं वितान भाग 1 और भाग 2 में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उनके लेखक कौन हैं। तो वितान भाग 1 देखिए, जो कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। उसमें पहले पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। और दूसरे पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदे, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। पाठ संख्या 3 है आलो अंधारी और इसके लेखक हैं बेबी हलदार। अब चलिए वितान भाग 1 में 3 चैप्टर ही आपको पढ़ने थे। अब वितान भाग 2 भी देख लेते हैं। वितान भाग 2 देखिए, तो इसमें हमें पहला जो पाठ है वो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है सिल्वर वेडिंग। दूसरे पाठ का नाम है जूझ, जो कि आनंद यादव के द्वारा लिखा गया है। और तीसरे पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने आरोह भाग 1 भाग 2, वितान भाग 1 भाग 2 में जितने चैप्टर थे उनके कौन से लेखक या रचनाकार थे और कौन सी विधाएं थी, बहुत ही कम समय में लगभग 7 साढ़े 7 मिनट में हमने इन लोगों को देखा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि लगभग 15 से 20 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।